क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटी फूल लो। हाँ हाँ पंडित जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति न पूषा। फूल चढ़ाइए। अभी आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब चलो बेटा उठो उठो। अरे अबे अरे दुल्हन को क्या हुआ? कुछ नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, दवा पी ना इसलिए उसे नींद आ रही है, अभी ठीक हो जाएगी। इसे तो अभी से नींद आ रही है। अरे उठ जा दुल्हनिया, अभी तो ठाकुर साहब पूरी रात जगाने वाले हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रेतो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। बिल्कुल सही है। हाँ मानना पड़ेगा कुंती का की चांद सी बहू मिली है। अब बस सूरज जैसा पोता हो जाए। हाँ अरे हम तो नाम भी उसका सूरज ही रखेंगे, है ना? अच्छा नाम। अरे भाई किस्मत तो हमारी बहू कितनी अच्छी है कि उसे शंकर जैसा पति मिला। हाँ अरे भाई राज करेगी वो, यहाँ राज है। लो पियो। सही कह रहे हो काकी। हाँ से निकलना होगा। अरे शर्म किस बात की कर रहे हो? हैं? आज जश्न का माहौल है। तुम्हारे ठाकुर साहब के यहाँ पर पियो जितनी पीनी है, ठीक के पियो। यस। रुक जा, रोक। किधर गई होगी? हाँ उस तरफ देखते हैं, चलो। बहन जी वो लोग मेरे पीछे आ रहे, प्लीज बचा लीजिए। वो लोग फिर से लेकर जाएंगे मेरे को। अभी काम दो, पीछे को मैं नहीं देखता हूँ।
जाएगी किधर? यही कहीं पे होगी। ए अनिल, किसी लड़की को यहाँ से भागते देखा क्या? शादी के लिए पास में थी क्या? हाँ हाँ। इधर भागी, इधर। ए चुप। बाहर आई अब। मैं हूँ बाहर आई है। चले गए बोलो। गए बोलो। शुक्रिया भाई साहब। आप कौन हो? और ये शंकर ठाकुर लोग आपको पीछा क्यों कर रहे हैं? वो बहुत लंबी कहानी है। अभी आप प्लीज मुझे पुलिस के पास ले चलिए। देखिए, हम एक एनजीओ चलाते हैं, अनिल नाम है हमारा। इस इलाके में जिन लड़कियों को बहला फुसला के ले आया जाता है, जबरदस्ती शादी की जाती है, उनको हम बचाते हैं और उनके फैमिली तक मिलवाते हैं। आपको बहन जी कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। वैसे आपको कहाँ से लाया गया है? बनारस। नाम क्या है आपका? अरे कोयल, कोयल बेटा, अरे तैयार हुई कि नहीं हुई अभी तक? लो, अभी तक सो रही है। अरे कोयल बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? अरे उठो, देखो लड़के वाले आते ही होंगे बेटा, उठो। जानबूझकर सो रहे हैं हम। अरे लेकिन क्यों बेटा? हाँ पापा, हर बार की तरह आप कोई नया उल्लू लाएंगे और हमारे सामने बिठा देंगे, है ना? और नमूने की तरह हमको उसके सामने खड़ा करेंगे, बोलेंगे ये लीजिए ना चाय पीजिए, ये लीजिए समोसे खाइए, कोयल ने बनाए हैं। सारे खाने बना लेती है, घर का सब काम आता है इसे। बेटा ये सब करना पड़ता है। पर पापा इतनी जल्दी क्यों है शादी की आपको? अरे जल्दी है बेटा, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। और क्या पता आज जो उल्लू तुम्हें देखने आ रहा है वो तुझे पसंद आ जाए। सुमित के ना माँ बाप नहीं है, उनकी इकलौती बहन का बेटा है, तो उस हिसाब से सारी जिम्मेवारी हमारी है। और बचपन से भी ना हमारे साथ ही रहा। इन लोगों ने हमें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। देखिए भाई साहब, हम तो ठहरे मामूली नौकरी वाले, हम इसे उतना ही पढ़ा सके जितना हम पढ़ा सकते थे। पढ़ते पढ़ते ये नौकरी भी करने लगा और आज शहर में इसका खुद का घर है और अच्छी नौकरी है। बस आप लड़के को बुला लीजिए ताकि दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। ये है मेरी बेटी कोयल। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। सुमित तुम्हें कैसी लगी? अब हम क्या बोले हैं, आप लोग को पसंद है तो हमको ही पसंद है। कोयल बेटा, तुम्हें सुमित पसंद है ना? हमने सुना है कि आप हमसे पहले बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिए थे। हमको नहीं पता कि आपने हमारे अंदर क्या देखा, लेकिन हम सच कहे तो हम जब पहली बार आपको देखे ना, तभी हमको प्यार हो गया था। वैसे हम भी सच बताएं, आपसे पहले ना हमें सारे उल्लू ही मिले थे। जी नहीं, मैं पैसा नहीं कम करने वाला। माल अगर अच्छा चाहिए तो कीमत भी अच्छी देनी पड़ेगी। मंजूर है तो फोन कर लेना। चाय किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो एक क्लाइंट था। सर्विस A1 चाहिए और पैसे देने में चिंदी गिरी। अच्छा वो सब छोड़िए, इतने दिनों बाद आपकी छुट्टी हुई है, कहीं घूमने चलते हैं ना? मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा है चाट पानी पूरी खाने का। चलिए ना। अच्छा, चाट पानी पूरी तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी एक बार शॉपिंग शुरू होती है ना, तब मुझे डर लगने लगता है। आप भी ना। अच्छा नहीं करोगे शॉपिंग? चलिए ना। पक्का नहीं करोगे? गोले वाला भैया, भैया रुको।
गोला खाना अरे है, यार। रुको 2 मिनट। क्या कर रहे? वो अभी गोला खाना है। अरे खाते चलो। अरे यार कोयल, तुम हद करती हो। चलती गाड़ी से उतरता है क्या कोई? अरे गोला खाना है, चलो ना खा के आते। अच्छा रुको रुको रुको, तुम यहीं खड़ी रहो, हम लेके आ रहे हैं ना। काला खट्टा लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है, तुम देखते रहो सामान। 2 गोला बना दीजिए। छोड़िए, क्या कर? छोड़ो मेरे बेबी को। कहाँ जा रहा हो? छोड़ो मुझे। खोलो, खोलो, जाने दो। खोलो। अरे 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 ये सब पागल हो गए हैं। तुमको यहाँ लाकर बंद कर दिया। देखो, हमें हमारी होने वाली बहू का चेहरा तक नहीं दिखाया। बताओ ये क्या कह रही हैं आप? और मैं जबरदस्ती यहाँ क्यों लाए हो? जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा राजयोग यहाँ लेकर आया है तुमको। अरे हमारे बेटे से शादी करके तुम इस हवेली पर राज करने वाली हो। मेरी शादी हो चुकी, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। अब तुम इस घर में आ चुकी हो, तुम हमारी अमानत हो। हाँ, और ये देखो, होने वाले पति के सामने ऐसे मुंह नहीं चलाते, अच्छी बात नहीं है। हाँ खराब है आपका। छोड़ो। आज हाथ पकड़ा है हमने तुम्हारा, और कसम खाते हैं जीते जी हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, और ना ही हम तुमको अपने से दूर होने देंगे। छोड़ो हमारा हाथ, क्यों कह रहे? छोड़ो, छोड़ो। अभी आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे अबे शंकर ठाकुर ने हमारे साथ जबरदस्ती शादी की, हम कैसे भी यहाँ भाग कर आए। बहन जी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम यहाँ के एसपी को जानते हैं, हम आपको वहीं लेके चलते हैं और हमारी जरूर मदद करेंगे। अब बैठिए हमारी सीट। ठाकुर साहब सब जगह देख लिया लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। तुमसे एक लड़की तक नहीं पकड़ी गई, गांव समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? सुन, तुझे तेरी सही जगह पे लेके आया हूं। छोड़ो हमारा। ठाकुर साहब की अमानत हो तुम, देखो ऐसे कैसे जाने दूंगा किसी और के पास? मुझे जाने दो। अरे, मुझे जाने दो। चल। रुक, छोड़ो। चल। हमें जाने दो। कहाँ जाए? हमें जाने दो। चल। हमें जाने दो। चिड़िया पिंजड़े से तो निकली थी, लेकिन फिर से हमारे हाथ लग गई है। ये रही आपकी शिकार, चल। बहुत पर निकल गए तेरे, हैं? मुझसे भागे कि तुम? इसे कमरे में बंद कर दो, जाओ और बंद कर दो कमरे में। जाने दो, हमें जाने दो। हमें जाना। ये लो तुम्हारा इनाम। ठाकुर साहब इन पैसों का मैं क्या करूं, आप ही रखिए। हम एनजीओ वाले आदमी ठहरे, कुछ और दे दीजिए। क्या चाहिए? ठाकुर साहब सुना है कि तालाब के पास आपकी एक जमीन है, उस पर
छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, बस दिन बन जाएगा हमारा। मिल जाए, और अपना मुंह किसी के सामने मत खोल, समझे? ठाकुर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? हम क्या पागल हैं कि आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे? हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि किस्मत से बढ़कर इंसान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनका क्या, जिन्हें किस्मत तो सब कुछ देती है, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई हैवान आकर उनसे उनका सब कुछ छीन लेता है। कोयल ने सुमित से शादी की। अभी खुशी खुशी उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही की थी कि किसी ने कोयल का अपहरण कर लिया। जिस गहरे अंधेरे कुएं में कोयल गिरी थी, क्या वो उससे कभी बाहर निकल पाई? तू हमसे बच के कहीं नहीं भाग सकती, और दोबारा भागने की कोशिश भी मत करना, समझी? भागेंगे, हर बार भागेंगे, और जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार भागेंगे। क्या कर रहे तू? मत मार, तो पेट से है। सब बर्बाद हो गया, इतना पैसा खर्च किया लड़की पर, सब पानी में चला गया। अरे लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये शादी हमने अपने बच्चे के लिए की थी, अपने खून के लिए। अरे होगा, तुझे भी बच्चा होगा, और देखना कोयल ही तेरी बच्चे की माँ होगी। मतलब पहले हम उसके बच्चे के पैदा होने का इंतजार करें, उसके बाद अपना अब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे क्या करूं मैं तेरा, कुछ समझता ही नहीं है तू। अरे बच्चा पैदा होने वाला है, हुआ तो नहीं ना? हाँ, और जो पैदा होने वाला है वो खत्म भी तो हो सकता है। तुम चाहते क्या हो? ये बच्चा गिरा दिया जाएगा। ऐसा वो नहीं होने देगी। उसे पता भी नहीं चलेगा। कैसे? कोयल, हम निकल रहे हैं। कोयल, सच में? कोयल, कोयल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आप पापा बनने वाले हैं। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा। ले बेटा, खाना खा ले। खा लो बेटा, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। उसे भी तो भूख लगी होगी ना? हाँ? बेटा हमें माफ कर दो, हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्ती की। हमें पता ही नहीं था कि तुम पेट से हो। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते, हमारे साथ भी वही सब हुआ था जो तुम्हारे साथ हो रहा है। हमें भी ऐसे ही लाया गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम माँ है ना, हमारी बात नहीं मानोगी? लो खा लो। शाबाश शाबाश। अब
आराम से सो जाओ, हाँ? सब ठीक है, बस थोड़ा दर्द होगा। दर्द? हाँ, दर्द तो होगा। जब शरीर का कोई टुकड़ा अलग होता है तो दर्द तो होगा ना। हाँ? अगर तुम इस बच्चे को रखोगी तो हमारे शंकर के बच्चे को कैसे जनोगी? मैंने जड़ी मिलाई थी खाने में, जो तुम खा गई हैं? खा गई ना? अब सब ठीक हो जाएगा। कोयल! सुमित! सुमित बेटा, बाबू तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया बेटा? बाबूजी, बाबूजी, कोयल को कुछ पता चला? वो कहाँ है? नहीं बेटा, ये भाई साहब तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए और मुझे खबर दी, और हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को जानकारी दी। सुमित, इनका बयान ले लिया हमने। फिलहाल हमें ये बताओ कि उनमें से किसी का भी चेहरा देख पाए थे तुम, या फिर गाड़ी का नंबर नोट किया हो? नहीं सर, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम किसी को नहीं देख पाए और ना ही गाड़ी का नंबर देख पाए। सुमित, जिस तरह का ये वाकया हुआ है, किडनैपिंग का केस लग रहा है। हालांकि फिरौती का कोई कॉल आया नहीं अब तक। किसी से कोई खास दुश्मनी तुम्हारी? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, प्लीज कुछ करके कोयल को ढूंढ निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो पेट से है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? अरे शंकर, तू चिंता मत कर, वो जो जड़ी बूटी मैंने उसे दी है ना, वो जरूर असर करेगी, बताती हूँ। अरे डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू? बच्चा ठीक है ना? बच्चा ठीक है, उसके दिल की धड़कन बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर माँ थोड़ी कमजोर है, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था और उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आपकी जड़ी कुछ काम नहीं आई। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। अब हमें कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। शंकर, शंकर दरवाजा खोल! शंकर, शंकर दरवाजा खोल! शंकर दरवाजा खोल! मानेगी नहीं? नहीं मानेगी तू? अरे मत मार उसे, मत मार! शंकर, क्या है? क्या कर रहा है तू? अरे कितना मारेगा उसे? बस कर। अगर ऐसे पेट पे मारने से उसके बच्चेदानी खराब हो गई ना, तो वो तेरा बच्चा कैसे जनेगी? तो क्या करूं मैं? समझाओ इसे, नहीं तो जान से मार दूंगा मैं, इसको बता रहा हूं। तू जा यहाँ से। सर, कुछ पता चला मेरी बीवी का? अभी तक कोई अपडेट नहीं है सुमित। हालांकि हमारी तलाश जारी है। जहां से कोयल को किडनैप किया गया था, वहां पे आसपास के लोगों के साथ हमने पूछताछ की है। हालांकि हमें कोई लीड नहीं मिली अभी तक। वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। और सर, हमें अभी तक कोई फिरौती का फोन भी नहीं आया। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं सर कि कोई पैसों के लिए हमारी कोयल को अगवा करे। सुमित, ये केस मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का नहीं लग रहा। जिस तरह से कोयल को उठाया गया है, ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों का नहीं हो सकता। ये लोग ज्यादातर लड़कियों और बच्चों को बहला फुसला कर या किसी प्रकार का लालच देकर हरियाणा की तरफ ले जाते हैं। हरियाणा में ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर मानव तस्करी के द्वारा लाई गई लड़कियों को खरीद कर उनके साथ जबरन शादी की जाती है। पर आप फिक्र मत कीजिए, हमने एक टीम वहां पे भेजी है। जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। बाबूजी, पुलिस भले अपना काम कर रही है, लेकिन हम ऐसे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते।
हम खुद हरियाणा जाएंगे अपने कोयल को ढूंढने के लिए। तो बेटा वहां कहाँ जाओगे, कैसे ढूंढोगे उसको? तो वो हम नहीं जानते हम क्या करेंगे, लेकिन हम कहीं से भी अपनी कोयल को ढूंढ निकालेंगे, देखिएगा। शंकर, मैंने उस लड़की को इतना समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो आप क्या करें? बस अब एक ही रास्ता है, इस लड़की को लता के पास ले चलते हैं। हमारी डॉक्टर लता शहर वाली बस इस लड़की को उसके अस्पताल पहुंचाएंगे। मीना, जी मालकिन। जा महारानी को तैयार कर, शहर लेकर जाना है। जी जा। बहन, इनकी बात मान लो, ये लोग कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हकीकत को समझो और भूल जाओ अपना अतीत। बांधो इसके हाथ पैर और ले चलो इसे अस्पताल। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। देखिए मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आप जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सब करूंगी। मैं आपकी बीवी भी बन जाऊंगी, आपके बच्चे को जन्म भी दूंगी, पर इस बच्चे को कुछ मत करिए, इसे इस दुनिया में आने दीजिए। देखिए अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो इस बच्चे के साथ साथ हम अपने आप को भी खत्म कर देंगे। सुमित बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं कोयल को ढूंढने के लिए। नहीं बाबूजी, ये सफर इतना आसान नहीं है। आप हमारे साथ आएंगे तो हमें आपकी भी फिक्र लगी रहेगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। लेकिन बेटा, तुमने सोचा है कि तुम उसको ढूंढोगे कैसे? है एक उपाय मेरे पास। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, पर अब तो तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हें पत्नी धर्म तो निभाना ही पड़ेगा ना, है ना माँ? हाँ बिल्कुल, पति की हर बात माननी होगी। हाँ अच्छा, चलो 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 भाई, दरवाजा बंद कर। अब तो तुम हमारी पत्नी हो, हम कुछ गलत थोड़ी बोले। सलवार सूट बनारसी साड़ी, सलवार सूट बनारसी साड़ी। ओ महारानी, उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, तुम्हारी शर्त मान ली, इसका मतलब कि तुम महारानी की तरह पड़ी रहोगी, हमसे सेवा करवाओगी। क्या कर रही थी सुबह से अब तक तुम? जाओ, रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके करो, जाओ। भाई साहब, मेरा नाम सुमित है, हम बनारस से आए हैं अपनी पत्नी की तलाश में। ये उसकी तस्वीर है, पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। हमारी पत्नी पेट से है, हम लोग घर घर जाते हैं सामान बेचने के लिए। आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कहीं भी अगर ये लड़की दिखाई देती है ना, तो आप हमारे मोबाइल पर फोन करिए।
दीदी मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। आप आराम से बैठ जाइए। हेलो, हाँ बोल। नहीं मिलेंगे बाकी के पैसे, उससे जो बन पड़े वो कर लेना। चल अभी फोन रख। सर, कॉल करता हूं आपको। सर, पास के गांव में एक लड़की की किडनैपिंग घटना हुई है। क्या? लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया है सर। और किडनैपर्स? उन लोगों को गांव वालों ने पकड़ रखा है। उठा के लाओ उनको। दीदी हिम्मत रखिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है शंकर। अब हमें हमारे पोते की शक्ल देखने को मिलेगी। साहब कभी नहीं करेंगे साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, साहब माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। रुको साहब, कब से कर रहे हैं सब? हाँ? साहब पहली बार किया था और पहली बार में पकड़े गए साहब। साहब दोबारा कभी नहीं करेंगे साहब, माफ कर दो ना साहब। पहली बार कर रहा है? हाँ? पांडे जी झूठ बोल रहा है। इससे पहले एक दो बार और किया साहब। देख इसको, उठाया था इसको? हाँ सब सब इसी लड़की को उठाया सब, इसे हरियाणा में बेच दिया सब। इसे जहां पे भी बेचा है वहां लेके जाएगा हमें तू। मेरा बच्चा, बधाई हो, बेटी हुई है। अब एक बार अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए। ना 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 ना, अब तो तुम माँ बन चुकी हो। अगर तुम्हारी बच्ची की शक्ल तुम्हें दिखा दी तो तुम्हारी तो ममता जाग उठेगी। और वैसे भी तुम्हारी बच्ची को हम कहाँ फेंकने वाले हैं, उसे तो अपने पास रखेंगे अमानत समझकर, मीना के पास रखेंगे। और भागने की अगर कोशिश भी की ना तुमने तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे,
बच्चे को दूध देना बंद कर देंगे। पर अब जो वादा किया ना मैं नहीं भागूंगी। हम जानते हैं ये जो बला है ना तुम्हारी वो तो टल गई। अब बस जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा दो। हा? समझ में आया? कोयल की ये हालत देखकर बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के कई हिस्सों में न जाने कितनी औरतों को शादी के लिए कोयल की तरह अगवा करके या फिर खरीद कर लाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी एक बहुत बड़ा रैकेट है। ऐसी औरतों को शोषित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, यहाँ तक कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उनके अपनों से दूर कर दिया जाता है। पत्नी का सिर्फ नाम मिलता है उन्हें, लेकिन पत्नी के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जैसा कि कोयल के साथ हो रहा था। उसे मां बनने की अनुमति तो मिली, लेकिन उस बेचारी से उसका बच्चा छीन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ सुमित महीनों बाद भी कोयल को ढूंढने के लिए गली गली भटक रहा था। भैया भैया एक बात पता चली है, यहाँ एक ठाकुर है ना, यूपी से एक लड़की खरीद के लाया है। उसका एड्रेस है तेरे पास? है ना। अच्छी अंदर दीदी आवाज आ रही थी, आप यहाँ से जाइए, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज आप जाइए यहाँ से। एक बार देखने दो, एक बार भागने की अगर कोशिश भी की ना तुमने तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बच्चे को दूध देना बंद कर देंगे। पता कितना ढूंढा तुम्हें हमने, बहुत ढूंढा तुझे। चल यहाँ से। कितनी देर कर दी आपने आने में? कुछ देर नहीं हुई अभी, तू चल यहाँ से, चल। अब आपके लायक नहीं है, ठाकुर ने हमें गंदा कर दिया। कोयल, तुम्हें कोई नहीं गंदा कर सकता, तुम आज भी हमारे लिए वही कोयल हो। चलो हमारे साथ, चलो। अरे बच्ची, बच्ची? दीदी आप लोग जाइए यहाँ से, जल्दी कीजिए। चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ से सीधा। सच बताना। हाँ, मुझे याद है, ये रास्ता है वो। साहब यहाँ से बाएं। मिश्रा जी आगे से बाएं।
दे इसका। गन फेंक, गन फेंक, जा। क्यों पकड़ रहे हो हम लोग को? क्या किया हम लोगों ने? एक लड़की को अवैध तरीके से खरीद कर उसके साथ जबरन शादी करने का इल्जाम है तुम पर ठाकुर। सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? पांडे लेके आओ उसको। बोल, इसे ही बेचा था ना? हाँ सर, इसी ठाकुर को बेचा था हमने कोयल को। झूठ बोल रहा है ये। झूठ और सच पुलिस स्टेशन में पता चल ही जाएगा। चलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता है सुमित को? हाँ साहब, इसी ने तो की थी कोयल की दलाली। नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है ये। क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रहा है ये। क्या झूठ बोल रहा है? साहब माँ कसम, यही आया था हमारे पास कोयल की दलाली के लिए। 4 लाख एकदम कड़क माल है मेरे पास। ठीक है, ये ले 1 लाख एडवांस। 4 लाख में सौदा हुआ था, बाद में ये मुकर गया, 6 लाख मांगने लगा। मैं पैसा नहीं कम करने वाला। माल अगर अच्छा चाहिए तो कीमत भी अच्छी देनी पड़ेगी, पूरे 6 लाख रुपए। ये गलत बात है, तूने 4 लाख बोला था, मैंने सामने वाली पार्टी को 4 लाख में जबान दे दी है। हमने कोयल को उठा लिया और ये ठाकुर को बेच दिया। बाद में ये फोन करके परेशान करता था। हेलो, कोयल कहाँ है और मेरे बाकी के पैसे कहाँ पर है? नहीं मिलेंगे बाकी के पैसे। देख, ये तो ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ। सही तो तूने नहीं किया है, अपनी जबान से मुकरा ना। मैं कोयल को कहीं ना कहीं से तो ढूंढ निकालूंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। ये घटिया हरकत की तुमने हमारे साथ, जीते जी हमें नरक में ढकेल दिया। अगर ये सब तूने किया था तो अपने बीवी को ढूंढने का नाटक क्यों कर रहा था? तो क्या करता साहब, इन लोगों ने मेरे पैसे देने से मना कर दिए थे, इसलिए हम सोचे कि कोयल को ढूंढकर फिर से बेच देते ताकि कुछ और पैसे मिल जाते। और कितनी बार कर चुका है ये सब? हम तो कोयल से पहले हम 3 लड़कियों को और बेच चुके हैं, ऐसे ही शादी का झांसा देकर के। ले जाइए इसको, लेके जाओ इनको। चल। चला। कुछ अपराधों की कोई माफी नहीं होती। ऐसा ही एक अपराध सुमित ने कोयल के साथ किया था। उसने चंद पैसों की खातिर ना सिर्फ कोयल को बेचा था, बल्कि उसके विश्वास को भी तोड़ा था। कोयल की खरीद फरोख्त, उसके अपहरण, उसके बलात्कार और उसके साथ हुए अपराधों की सबको सजा तो मिल गई, लेकिन कोयल को किस गलती की सजा मिली? और कोयल जैसी ना जाने कितनी अनगिनत मासूम लड़कियों को किस बात की सजा मिलती है? इस तरह से शादी के नाम पर लड़कियों को बेचा जाना कोई नई बात नहीं है। हर साल ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये जघन्य अपराध किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है पुरुषों और महिलाओं के बीच की संख्या का बिगड़ने वाला संतुलन। लोगों ने लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए बेटियों को जान से मारना शुरू कर दिया। इससे उनकी संख्या और कम होती गई और पुरुषों और महिलाओं का संतुलन और बिगड़ गया। एक अपराध ने दूसरे अपराध को जन्म दिया, और अगर अपराधों का यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ तो ना जाने मानवता किस कगार पर पहुंच जाएगी, यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट की इस कहानी से विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।